चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। क्योंकि आप बहुत युगों से यहाँ अपना कति कंडम हो लिए, इस युग में आए हो, इन संतों के पास जीवन व्यर्थ कर लिया, आपके पाप इतने जबरदस्त हो गए। कई भक्त तो नाम लेते हैं क्योंकि एकदम विश्वास नहीं होता, ज्ञान वो सुन नहीं पाते। अगर पक्का विश्वास करके कि कबीर इज गॉड और आप आ जाओ, नाम ले लो, सब त्याग दो, मर्यादा सब पुरानी पूजाएं, गारंटी देता ये दास है कति कैंसर का बाप हो तुरंत ठीक हो जाएगा। हम मार इसलिए खवा दी काल ने कि ये हमारे विश्वास ना होने देता कबीर इज गॉड, और जब तक ये नहीं होगा इतना मालिक सारा पूरा दे नहीं सकता। कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में, जय तुमने ये विश्वास हो गया कबीर इज गॉड, फिर देखना, या मैं 1000 प्रमाण दिखा सकता हूँ आपको। पुण्यात्मा हो जो परमात्मा की शरण में लगे हैं सच्चे, उससे उनके ऊपर कर्म की फिर मार आई है और ऐसे जीवित कर दिए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब इसका कहीं इलाज नहीं, बेसिक ले जाओ, नाम ले रखा था उन्होंने, और वो अपने आप फिर स्वस्थ हो गए। भगवान किसे कहते हैं? इसको कबीर गॉड कहते हैं। कि मान लीजिए उपदेश ले लिया और ये प्रथम मंत्र एक बार मेरे मुख से भी सुन लिया मालिक की जैसे हम देते हैं, और फिर उसकी उस सुनने के बाद साथ साथ बोल लिया और फिर भी मृत्यु हो जाती है, तब मनुष्य जीवन गारंटीड है उस व्यक्ति को, ये गारंटी देता है। और यदि उसने जाप कर लिया कुछ दिन और विश्वास ठीक रहा तो वो स्वस्थ भी होगा और इसकी इसी जीवन में आयु बढ़ती चली जाएगी, परमात्मा बढ़ाता चला जाएगा जब तक उसका मोक्ष नहीं होगा, इससे जन्म में पार कर देगा आपको। तो इसलिए ये 7 मंत्र दिए जाते हैं। ये पहले वाला लास्ट वाला मंत्र आपको जन्म दिलाएगा तुरंत, मनुष्य जीवन का गारंटीड है, मृत्यु भी हो जाएगी। पुण्यात्मा इसलिए मान लीजिए किसी का कोई बीमार है, या 80% व्यक्ति दुखी आए हुए, और जो विश्वास कर लेता उनको गारंटीड बात पूछ लो, यहाँ लाखों बैठे होंगे, आ जाते हैं, सुनते रहना और सब स्वस्थ हो जाते हैं। एक अंग्रेज लेखक F.E.K.E द्वारा लिखित यह पुस्तक कबीर और कबीर पंथ, जिसका हिंदी अनुवाद है, इसमें यह लिखते हैं, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, वहाँ कबीर के चरणों का प्रतिनिधित्व करने के लिए लकड़ी की एक जोड़ी खड़ाऊ रखी हुई है। उसे रोज़ धोया जाता है और उस पानी को चरणामृत के रूप में पीतल के एक बर्तन में रख लिया जाता है। दिन भर मठ में आने वाले दर्शनार्थियों को 3 चम्मच चरणामृत, तुलसी के 3 पत्ते जो विष्णु के लिए पवित्र हैं के साथ दिया जाता है। लेकिन जिस राम की कबीर बात करते हैं उसका अर्थ विष्णु का अवतार नहीं बल्कि परमेश्वर है। इसलिए कुछ कबीरपंथी इस प्रथा का समर्थन नहीं करते। दर्शनार्थियों के लिए मठ पूरे दिन खुला रहता है और शाम को 8 बजे बंद हो जाता है। यदि चरणामृत बाकी रह जाता है तो उसे किसी भी उस साधु को दे दिया जाता है जिसे उस दिन वह प्राप्त नहीं हुआ हो। अंत में जो बचता है उसे गुरु पीता है। चौका सेवा में यह आगे लिखते हैं, कबीरपंथी प्रत्येक रविवार को और साथ ही चंद्र माह के अंतिम दिन पूर्णमासी को उपवास रखते हैं। वे नहाने के बाद शाम को पवित्र धार्मिक सेवा कार्य चौका के लिए एकत्रित होते हैं। उपवास के दौरान पानी या मीठा शरबत पिया जा सकता है। व्यवहार में कबीरपंथी केवल दोपहर तक ही उपवास करते हैं, इसके बाद चौका नहीं होता है। अर्थात कबीरपंथी दोपहर तक ही उपवास करते हैं, अगर करते भी हैं तो। किंतु उपवास के बाद पूर्ण चौका सेवा कम से कम साल में 2 बार फागुन और भादों मार्च अगस्त के महीने में की जाती है। भादों के 13वें दिन को कबीर के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर आगे लिखते हैं, ये पुरी के जगन्नाथ मंदिर को दोनों शाखाओं के कबीरपंथियों द्वारा पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इसी स्थान पर धर्मदास को दफनाया गया था। ये कबीरपंथी लोग तुलसी की माला पहनते थे, जिसे कंठी भी कहा जाता है। गृहस्थ कबीरपंथियों को भगत कहा जाता है, यह लिखते हैं F.E.K.E।
और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है, कबीर चौरा और धनौती शाखा में स्त्रियों को साधु नहीं बनाया जाता है, परंतु छत्तीसगढ़ शाखा में उन्हें साधु बनाया जा सकता है। कबीर पंथ जातिवाद को समाप्त करने में बिल्कुल असफल रहा है, यह प्रमाण इस किताब में मिलता है। उच्च जातियों के साधु एक साथ भोजन करते हैं, परंतु वे निम्न जातियों के साधुओं के साथ भोजन नहीं करते हैं। दीक्षा संस्कार में यह आगे लिखते हैं, दीक्षा संस्कार समारोह को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जिस व्यक्ति को दीक्षित किया जाता है उसे गुरु और पंथ के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में यह वचन देना होता है कि वह पंथ के नियमों का पालन करेगा, और उसे यह चेतावनी दी जाती है कि पंथ के नियमों का पालन नहीं करने के गंभीर परिणाम होंगे। कबीरपंथी मानते हैं कि इन नियमों का उल्लंघन करने से व्यक्ति बीमार पड़ सकता है या उसकी मौत भी हो सकती है। नियम यह है कि उसे मूर्ति पूजा का त्याग और एक ईश्वर में विश्वास करना चाहिए, न वह मांसाहार करे और ना ही शराब का सेवन करे, नित्य स्नान करे, सुबह शाम दोनों समय भक्ति करे, अपने ऊपर अपराध करने वाले को 3 बार क्षमा करे, दूषित चरित्र वाली सभी स्त्रियों की संगति और अश्लील हंसी मजाक से दूर रहे तथा अपनी वैध पत्नी को कभी घर से नहीं निकाले। वह सदैव सत्य बोले, दूसरे की संपत्ति पर कभी कब्जा नहीं करे, पड़ोसी के खिलाफ कभी झूठी गवाही नहीं दे और सिर्फ अफवाह या किसी से सुनकर किसी दूसरे की बुराई न करे। इन नियमों का पालन करने का वचन देने के बाद गुरु दीक्षा लेने वाले व्यक्ति के बाएं कान में आधा पवित्र मंत्र फूंकता है। कबीर चौरा शाखा में केवल एक ही मंत्र है, जबकि छत्तीसगढ़ शाखा में दीक्षा के 2 मंत्र दिए जाते हैं, गुरु मंत्र और तिनका मंत्र। बाद में 3 मंत्र और दिए जाते हैं जिन्हें पंचनाम, सतनाम और हरनाम कहा जाता है। यही पंचनाम और सतनाम और हरनाम प्रथम मंत्र, सतनाम और सारनाम हैं जो संत रामपाल जी महाराज देते हैं। इसके प्रमाण अंग्रेजी साहित्य में भी मिलते हैं। कबीर पंथियों का आपस में सामान्य अभिवादन सत साहेब है। There are 30 manuscripts of Rigveda at the institute, collected from different parts of India like Kashmir, Gujarat and then Rajputana. The oldest of these manuscripts is dated 1464 AD. अब यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, जैसा कि संत रामपाल जी बताते हैं कि वेदों में प्रमाण है कबीर साहेब भगवान है। इसका एक ही मतलब है कि 1464 AD में जो हस्तलिखित लिपि जो प्राप्त हुई है और वह यूनेस्को को दी गई है, वह 1398 यानी कि कबीर साहब के प्रकट दिवस जन्म के बाद की है। तो कबीर का उल्लेख मिलना स्वाभाविक है, और केवल कबीर का उल्लेख नहीं मिलता वेद में, बुद्ध का भी उल्लेख मिलता है। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 का मंत्र नंबर 1 है। इसमें लिखा हुआ है, कबीर देव बीत ये अव्यो बारे विरसते सहान विश्वा अभिस्मृता, यानी कि इसमें कबीर का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के ही कुछ मंत्र यहाँ पर दिए गए हैं जिनमें कई बार बुद्ध आया है। इनको आप खोज लें और देख लें, ये मंडल सूक्त और मंत्र नंबर सहित यहाँ पर दिए गए हैं। कई मंत्रों में यहाँ पर स्तूप की भी चर्चा है, तो इससे सिद्ध होता है कि स्तूप और कबीर और बुद्ध की जहाँ पर चर्चा हो रही है, तो यह जो ग्रंथ है वह बाद का लिखा है या इसमें बाद में मिलावट की गई है। ये अध्याय नंबर 40 का मंत्र नंबर 8 है यजुर्वेद का। तो यजुर्वेद के अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में ये जो दूसरी लाइन है इसमें लिखा हुआ है कि कबीर मनीषी प्रभु, अर्थात यहाँ पर भी कबीर का जिक्र है। अब चीनी बौद्ध यात्री हेनसांग धर्माचरण धार्मिक बल के बारे में क्या लिखते हैं।
इस स्थान पर सामक बोधसत्व धर्माचरण करते हुए अपने नेत्रहीन माता पिता की सेवा किया करता था। एक दिन जब वह उनके लिए फल लेने गया था, राजा से जो शिकार खेल रहा था उसका सामना हो गया और अनजानेपन से राजा का एक विषबाण उसके शरीर में लग गया, परंतु उसका धार्मिक बल ऐसा प्रबल था जिससे उसका कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ। इसके पश्चात राजा अंधे माता पिता को शाम कुमार के पास ले जाते हैं तथा अंधे माता पिता सत्य क्रिया करते हुए कहते हैं, हमने जो कुछ भी पुण्य किए हैं उन कुशल कर्मों के प्रताप से मेरे पुत्र का विष नष्ट हो जाए। सत्य क्रिया के प्रताप से शाम कुमार ने करवट ली। सच्चे मन से की गई सत्य क्रिया के कारण ही शाम कुमार निरोग हो गया। शाम कुमार को राजा मृत समझता रहा था। उसने राजा को बतलाया, महाराज, अत्यंत वेदनाग्रस्त प्राणी भी भवंग अवस्था में जीता हुआ भी मृत समझ लिया जाता है। उसी प्रकार निंद्रित अवस्था में जीता हुआ भी मृत समझ लिया जाता है। जो मनुष्य माता पिता की धर्मानुसार सेवा करता है, देवता भी उस माता पिता की सेवा करने वाले की चिकित्सा करते हैं। इसके बाद शाम कुमार ने राजा को 10 धर्म चर्चाओं के पालन करने का उपदेश देकर विदा किया। राजा ने ये उपदेश सिर झुकाकर स्वीकार किए और प्रसन्न होकर वाराणसी लौट गया। इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा जो पंचशील बताए हैं उसमें जो सत्य है, उसी सत्य के आधार पर सत्संग है, सत्य क्रिया है, सतगुरु है, सतलोक हैं जैसे शब्दों की परिकल्पना की गई है और धर्म का लाभ भी लोगों को मिला है। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ब्रजेश चौहान है। सर कहाँ से हैं आप? जी मैं उत्तर प्रदेश देवरिया डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? जी मैं 2024/6/2010 को जुड़ा मैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करता था। सर आपने बताया कि आप देवी देवताओं की भक्ति कर रहे थे, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली आपने? सर ऐसा है कि मैं 2009 में पासपोर्ट बनवाया था, तो उसमें मेरे को जाना था सऊदी। उसमें जो है कि मेडिकल रिपोर्ट मेरा HIV का आया। फिर सभी देवी देवताओं की भक्ति करते करते अगर इतना खतरनाक बीमारी हो सकती है तो उन देवी देवताओं की भक्ति करके भी कुछ फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया और उनसे नाम उपदेश लिया। सर क्या बीमारी हो गई थी आपको? सर जी सऊदी अरब जाने के लिए जब मैंने अपना पासपोर्ट ये किया, अप्लाई किया, वहाँ ट्रेडवेल करके एक ऑफिस है बॉम्बे में, तो वहाँ से जब इंटरव्यू वगैरह सब मेरा पास हुआ था, जब मेडिकल रिपोर्ट आया तो ऑफिस में मैं गया तो वहाँ एक सकीना करके मैडम है, तो उसको मैं पूछा तो बोले, चौहान साहब आपका तो बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट आ गया है कि आपको तो एड्स है। मैं वहाँ एकदम तक रह गया। मैं बोला, मैडम क्या बोल रही है, ऐसा आप मजाक कर रही है क्या मेरे से? तो बोले नहीं, हकीकत है कि आपको एड्स हो गया है और आपको भेज नहीं सकते। जबकि वो कंपनी इतने तक तैयार थी कि मैं बोला, भाई मेरे पास पेमेंट नहीं है, मैं पेमेंट नहीं कर सकता वहाँ जाने के लिए। तो बोले कोई बात नहीं, आप चलो वहाँ, आपके पेमेंट से पेड कर लेंगे। लेकिन जब ये रिपोर्ट आया HIV का, तो मैं तो एकदम थक बक रह गया। मेरा आगे पीछे कुछ दिखता ही नहीं था, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मैं तो पूरा ये हो गया था। फिर वहाँ एक फारूक करके था, बोले कोई बात नहीं, तुम चले जाओ सऊदी, फिर देख लेंगे उधर जाने के बाद। तो जो सकीना मैडम है ऑफिस में काम करती थी, वो बोले, चौहान जी ऐसा टीटिंग करके नहीं जाना आप कि आपका पैसा डूब जाएगा वहाँ, आप जाओ मत वहाँ। मैं बोला ठीक है मैडम। फिर मैं वहाँ से जब नासिक आया, 2-4 जगह और रिपोर्ट करवाया, तो सब जगह वही दिखा मेरे को, HIV एड्स का। संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता चला आपको? तो एक मनोज करके है, भगत जी है, उन्होंने मेरे पास काम कर रहे थे। मैं उनको बताया ये बात कि भाई मनोज, मेरे को तो ऐसा ऐसा बीमारी हो गया है।
तो वो बोले, वो हंसने लगा, बोले यार भगत जी, भाई साहब आपको इतना ख़तरनाक बीमारी हो गया है? मैं बोला हाँ, मेरे पास ये सब रिपोर्ट है। तो बोले कोई बात नहीं, आप चलो बरवाला आश्रम में, वहाँ संत रामपाल जी करके है कि वहाँ से आप अगर नाम दीक्षा लेके भक्ति करें तो आपका कल्याण हो सकता है। फिर मैं बोला यार ऐसे कोई दवा इसका है ही नहीं, पूरे विश्व में कोई दवा नहीं है। मैं तो अभी एकदम टूट गया, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी उनका क्या होगा। जबकि घर वाले बोल रहे थे मेरी आदत से दारू पीना खाना ऐसा, तो क्या बोल रहे थे कि भाई ये अगर मर गया तो इसके बच्चों से भीख मंगवाएंगे कटोरा देकर। अब बच्चों का भी तकलीफ इधर है, एड्स का कोई इलाज नहीं। तो मनोज बोले कि भाई चलो वहाँ। मैं बोला नहीं, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा दारू वगैरह नहीं मैं छोड़ सकता हूँ। मर गया तो भी चलेगा, लेकिन फिर बच्चों का प्रॉब्लम आता था कि बच्चे कहाँ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके गया मैं बरवाला। सर जैसा कि आपने बताया कि आपको HIV एड्स था, सर इस बीमारी के बारे में जो आप बता रहे हैं, सर इसकी जांच आपने कहाँ करवाई? जी सर जी, इसकी जांच में जब बॉम्बे में मेडिकल करवाया था तो वहाँ से मेरे को मालूम पड़ा। फिर नासिक में 2-3 जगह पे प्राइवेट हॉस्पिटल में चेक करवाया, वो भी सेम रिपोर्ट आया। फिर मैं सिविल में जाके चेक किया, वहाँ पे भी सेम रिपोर्ट आया बस। फिर ये अपनी दवा, ये सिविल का ये ट्रीटमेंट है, इस पे अपना ये दवा स्टार्ट किए थे। और अभी मैं जब से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया हूँ, तो साधना करते करते अभी मेरा जो HIV एड्स है वो बिल्कुल तरह से ठीक हो चुका है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है अभी। सर क्या आया रिपोर्ट में? सर रिपोर्ट दिखाना। ये मेरा HIV टेस्ट है, HIV-1 और HIV-2 दोनों निगेटिव बता रहा है। सर कौन से डॉक्टर ने आपको बताया कि आपको HIV एड्स पॉजिटिव है? ये सभी जगह पे, जो बॉम्बे में भी, और ये जो सिविल का ये बुक है यहाँ भी उन्होंने। कहाँ के सिविल हॉस्पिटल में आपने दिखाया? नासिक सिविल हॉस्पिटल पे दिखाया था, और ये उसका ट्रीटमेंट जो चालू था वो बुक है वहाँ का। सर अक्सर जब लोगों को बीमारियाँ होती है तो मेडिकल में जाते हैं और डॉक्टर के ऊपर निर्भर हो जाते हैं और अपना स्थायी इलाज करवाते हैं, लेकिन जब आपका डॉक्टर से इलाज नहीं हुआ तो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाते हैं। तो सर ये समझाने की कोशिश कीजिए कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद कैसे आपको लाभ हो गया, कैसे आपको आराम हो गया? वहाँ जब आश्रम में पहुँचा तो गुरुजियों से दर्शन में गया, तो मैं उनको बताया, गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज से बोला कि मेरे को ऐसा ऐसा बीमारी है, अब तो मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता, मैं क्या करूं। तो संत रामपाल जी ने कहा कि भाई परमात्मा दया करेंगे, जहाँ जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो परमात्मा दया ही करते हैं, और ये परमात्मा का दरबार है, तुम भक्ति करो, तुम्हारा ये रोग कट ही जाएगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये बात जब बताई थी तो मेरे को थोड़ा तसल्ली हुआ। फिर भी ऐसा मैं सुना था कि एड्स का कोई इलाज नहीं है। तो 1-2 बार भी मैं जाते आते रहा। अभी का जो रिपोर्ट निकाला है उसमें पूरा क्लियर है और मैं आज सुखी हूँ। सर देखिए, आज का जो वर्तमान ज़माना है वो इन बातों पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं कर पाएगा। आपकी बातों पर लोग कैसे विश्वास करें? आपने रिपोर्ट्स दिखाई, आपने डॉक्टरों के नाम बताए, मेडिकल के नाम बताए, बावजूद लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाएंगे कि एक संत से नाम दीक्षा लेने के बाद HIV एड्स जैसी भयानक बीमारी ठीक हो सकती है। कैसे आप लोगों को विश्वास दिलाएंगे? जी सर जी, विश्वास ऐसे होगा कि जब आखिरी पोजीशन पे आता है तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि अब तो भगवान का ही भरोसा है, कि भगवान की शरण में जाओ और भक्ति करो, शायद भगवान आपको कुछ कर सकता है तो करेगा। क्योंकि डॉक्टर भी जब जवाब देते हैं तो भगवान के तरफ ही भेजते हैं। सर क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं किसी और संत से भी आप नाम दीक्षा लेते तो वहाँ पर भी आपकी बीमारी ठीक हो सकती थी? नहीं, क्योंकि उनके पास कोई प्रमाण ही नहीं है और वो जो साधना बताते हैं वो गलत है। और ये जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं वो हर एक शब्द का वो प्रूफ करके बताते हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जो साधना बताते हैं वो 101% सत्य साधना बताते हैं, बाकी किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए उनके पास जाने से भी कोई लाभ नहीं होता है। सर जब भी हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से बात करते हैं, उनके इंटरव्यूज़ लेते हैं, हर किसी शिष्य के साथ
कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं, जिसको सुनकर के हर कोई हैरान हो जाता है। जैसा कि आपने बताया कि आपको HIV एड्स पॉजिटिव थी और जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, आपको जो HIV एड्स थी वो नेगेटिव रिपोर्ट आई और आज आप बिल्कुल ठीक हैं। तो सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या क्या अनुभव हुए हैं? जी सर जी, मेरे को अनुभव तो बहुत कुछ हुआ। जब संत रामपाल जी थे आश्रम में, उनका सत्संग चालू था, मैं गया हुआ था आश्रम में, तो अचानक मेरे पेट में इतना दर्द हुआ कि मेरे सहन नहीं होता था। फिर वहाँ 10 बार उठता और बाथरूम जाता, आता बैठता, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इतना दर्द होता था। वहाँ जब मैंने प्रार्थना की, संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग कर रहे थे, वहाँ जब मैं प्रार्थना लगाया मन ही मन, मैं बोला परमात्मा अगर आपकी शरण में आके भी इतना दुख ही रहे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर इतना शब्द बोला और मैं गया बाथरूम, तो इतना बड़ा खड़ा, जिसको मुत खड़ा बोलते, अपने आप कट करके गिरा उधर, और मैं उठाया, हाथ में देखा, फिर रख दिया वहीं पे। वो लाभ हुआ मेरे को। बाकी जो अपने काम धंधे है उसमें भी बहुत प्रॉफिट होती है। और मैं इतना नास्तिक था कि मेरा दारू शराब यानी किसी प्रकार का ऐसा कोई नशा नहीं है कि जो मैं ना कर रहा हूँ, और हर काम करता था। मैं इतना नास्तिक व्यक्ति था, घर से लेके और बाहर तक किसी को भी पूछेंगे, जो अपने रिलेटिव है वो बोलते थे ये नहीं सुधरेगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने से ही मैं जब से नाम उपदेश लिया है, मुझे किसी भी चीज़ की आदी नहीं हूँ। सर आज आप कौन कौन सा नशा करते हैं, किस किस चीज़ के आदी हैं आप? अभी तो मुझे कोई नशा नहीं है। अभी तो सिर्फ एक ही नशा है कि संत रामपाल जी का बताया हुआ जो साधना है वही नशा है, बाकी कुछ नशा नहीं है आज के तारीख। सर देखिए, जैसा कि आपने बताया कि आपको HIV एड्स था और आपका वो ठीक हो गया, तो हमें भी विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है जब आपकी रिपोर्ट्स देखते हैं और जब पाते हैं कि वास्तव में ही आपको राहत मिली है और HIV जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव रिपोर्ट आई है, तो हम भी हैरान हैं इस बात को लेकर के। तो सर उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज के दिन लाखों रुपए मेडिकल में खर्च कर रहे हैं डॉक्टरों के पास, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सर उनको मैं यही कहना चाहूँगा, ये तो आदेश तो परमात्मा ही देंगे, हम तो एक रिक्वेस्ट ही करेंगे कि भाई जैसे मैं दुखी था और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से मेरा सब अच्छा हो गया, आप भी आओ और भक्ति मार्ग में जुड़ो संत रामपाल जी से और नाम उपदेश लो, अपना कल्याण करवाओ। सर जो आदमी कंफर्म करना चाहें कि आपको बीमारी थी या नहीं थी, तो आप अपना पूरा पता बताएं कि लोगों को ये संशय ना रहे कि जो आपको HIV जैसी भयानक बीमारी थी वो ठीक हो गई। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि इस प्रकार की जो बीमारियां होती है इसका सही से प्रॉपर इलाज नहीं है, बहुत सारे लोग जान गंवा देते हैं इस बीमारी के कारण। आपका जो पूरा पता है वो लोगों को बताएं ताकि वो आपसे कंफर्म कर सकें कि वास्तव में ही आपको जो बीमारी थी वो ठीक हो गई। हाँ सर, मेरा एड्रेस है सुयोग निवास, उत्तम नगर, सिडको। मेरा मोबाइल नंबर है 9850690053। ये मेरा मोबाइल नंबर है और कोई भी कभी भी मुझे फ़ोन करके ये कंफर्म कर सकता है। मैं उसको डॉक्टर से भी मिलवा सकता हूँ, हर बातें उनसे कंफर्म करवा सकता हूँ। इसी के साथ साथियों मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद साथियों।